हमने एक और टर्म यूज करी थी, ट्राइनोमियल। क्या थी वो? ये दोनों चीजों का क्या मतलब था क्लासिफिकेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जब हम उसका नेमिंग कर रहे हैं? मैम बाइनोमियल में मतलब दो नाम होंगे और ट्राइनोमियल में तीन होंगे। और जिसमें हमने क्या रखा था, बायनोमियल में जैसे जीनस एंड देन स्पीशीज, है ना? और साइंटिफिक नेम में हम ये दो चीज देखेंगे। और यस। अगर वहीं पे इसी स्पीशीज के अंदर एक ही स्पीशीज में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ थोड़े बहुत कैरेक्टर्स की वजह से वेरी करते हैं एक दूसरे से, इट मीन्स स्पीशीज तो एक ही है, ठीक है, लेकिन उसी के अंदर थोड़े थोड़े कैरेक्टर वेरी कर रहे हैं, डीएनए आरएनए में कोई चेंज नहीं है। हो सकता है बहुत माइनर हो, अगर है भी तो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं है। उसका सिर्फ आउटर अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजिकल थोड़े बहुत कैरेक्टर्स वेरी करते हैं, अदरवाइज सेम ही है। तो उसी को फिर स्पीशीज को भी हम क्या करेंगे, सब स्पीशीज में डिवाइड कर देंगे, है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हम जीनस, स्पीशीज एंड देन सब स्पीशीज, ये तीन चीजें हम लोग ऐड करेंगे, जिसमें तीन नेमिंग हम ऐड करते हैं, इसलिए इसे बोला गया है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। आफ्टर दैट हमने कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज पढ़ा था, जिसमें हमने तीन कंसेप्ट पढ़े थे। मुझे सिर्फ नाम बता दो तुम लोग वो तीनों कंसेप्ट स्पीशीज के। बायोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल एंड फाइलोजेनेटिक। वेरी गुड नैन्सी, बिल्कुल सही बात है। वैसे हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, वैसे कर चुके हैं, ऑब्वियसली करेंगे, क्या ही मैं करती, पर अभी हम आगे करना है हमें काम, ठीक है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिजम्स की मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। देन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस एंड बॉडी प्लान। ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करा गया है, उनके जो फंक्शंस हैं, बॉडी पार्ट्स जो हैं, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन। मैम एक बार राधा प्लीज। मॉडर्न क्लासिफिकेशन मैम एक बार ओके मॉडर्न ओके, क्लासिफिकेशन जो है तो बता दो। या श्योर, मैं उसको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक्चुअली क्या हुआ था, जो एरिस्टोटल थे ना, 384 टू 322, ठीक, इस टाइम पे, इतना पुराना टाइम है, देखो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे तभी भी वो इतना दिमाग चला रहे थे कि वो किंगडम्स और ये सब चीजों को अलग अलग कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या करा, सारे के सारे एनिमल्स को दो किंगडम्स में डिवाइड करने की सोची, ठीक है। उन्होंने सोचा कि प्लांट्स को प्लांटी में रख देते हैं और सारे एनिमल्स को एनिमलिया किंगडम में रख देते हैं। तो उसने सोचा कि दो किंगडम बनाएंगे, आराम से काम चल जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उस टाइम के जो कुछ जो साइंटिस्ट थे, जो बोटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों की बात चल रही है, तो बोटनिस्ट भी एंटर करेंगे, जूलॉजिस्ट भी आएंगे अपनी सजेशंस को लेके। तो उन्होंने क्या करा, इस चीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर इतने ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं कि हम उन्हें सिर्फ दो में डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक जो चीज है, एक एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से सब अराइज हुए हैं, लेकिन सबके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आके, कुछ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, कुछ स्पीशीज की सब स्पीशीज बन गई हैं थोड़ी थोड़ी चेंज होके, ठीक है। तो इसी तरह से उसने दो में डिवाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ सिस्टम सजेस्ट करे गए, जिसके अंदर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, क्या, जिसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, मोनेरा किंगडम था, जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट थे सारे के सारे। देन प्रोटिस्टा था, जिसमें कि सारे के सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स प्रेजेंट थे, जैसे कि प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जो तीन किंगडम बचे हुए हैं, उनके अंदर उनको न्यूट्रिशन के बेस पे और उनके जो डिफरेंसेस थे, यानी कि किस तरह से उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनके बॉडी पार्ट्स जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करे गए हैं, उनके डिफरेंसेस के बेस पे, और किस तरह का वो फूड लेते हैं, किस मैकेनिज्म से वो फूड लेते हैं, इनके बेसिस पे उनको अलग अलग किंगडम्स के अंदर रखा गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें पहला किंगडम था, तो ये हो चुके हैं, एक अपना मोनेरा हो गया, दूसरा वाला प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है। द थर्ड वन इज प्लांटिंग। अब इसने बीच में ये जो एक पॉइंट ऐड करा है ना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो पहले वाले दो थे उसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, अब जो बचे हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसको उसने तीन अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड करा। फर्स्ट वन इज द प्लांटी, जिसमें सारे के सारे मल्टी सेलुलर और फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि जो कि खुद का खाना बनवा सकते थे फोटोसिंथेसिस करवा के,
यानी कि ऑटोट्रोफ जो थे वो सारे के सारे प्लांटी के अंदर उनको रखा गया। देन इज फंजाई, जो फंजाई था उसमें मोल्ड्स को रखा गया, यीस्ट, मशरूम एक्सेट्रा, जो इस तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो फूड सिंथेसाइज नहीं करवा सकते थे, और वो क्या करते थे उस फूड को अब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या करते थे अपने अंदर गेन करते थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फंजाई में डिवाइड करा गया। देन फिफ्थ किंगडम जो इन्होंने दिया वो था एनिमेलिया, जिसके अंदर सारे के सारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स प्रेजेंट थे। अब इसके बाद एरिस्टोटल का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो रिजेक्ट हो गया था। देन ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ये बहुत सारे जूलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था, नॉट ऑल बट बहुत सारे जो थे मोस्टली जो थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इस चीज को। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टडीज हैव बीन रिवील्ड दैट द राइबोसोमल आरएनए इज कंजर्व्ड इन इवोल्यूशन। इसने क्या कहा कि जब मॉलिक्यूलर स्टडी स्टार्ट हुई, यानी कि हम डीएनए आरएनए के बेसिस पे हम लोग आ गए हैं, हमने उनकी जो कोडिंग थी वो चीजें हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो उस टाइम पे इन्होंने कहा जो आरआरएनए है, जो राइबोसोमल आरएनए है, वो क्या है, वो सारी की सारी स्पीशीज में कंजर्व्ड है, यानी कि सेम है। इसके कहने का मतलब ये था कि जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनमें तो वो सेम है ही, लेकिन जो डिस्टेंटली रिलेट करते थे, थोड़े बहुत दूर का रिलेशनशिप में थे, उन लोगों में भी क्या था, वो आरआरएनए जो था मोस्ट प्रोबेबली सेम ही था। और इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इन सब का जो एक एंसेस्टर रहा होगा वो कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ठीक है, किसी एक कॉमन एंसेस्टर से वो अराइज हुए, देन फर्दर आगे उन्होंने स्पीशीज, सब स्पीशीज, किंगडम, ये सब चीजें उन्होंने बनाना शुरू कर दी। थोड़े थोड़े कैरेक्टर जो हैं वो डिफरेंट होते गए उनके एक दूसरे से, और वो आगे फर्दर प्रोसीड करते गए। ठीक है, अब ये बात समझ में आई राधा, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। हाँ ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जो आगे इंफॉर्मेशन जैसे कलेक्ट करी गई, जैसे कि जीन की सीक्वेंसिंग करी गई, इन जो आरआरएनए है उनकी सीक्वेंसिंग करी गई, देखा गया कि किस तरह से क्या चीज रिलेट है। तो उस टाइम पे अगर आपको याद हो, आपने अटेंड करी हो क्लास, फर्स्ट यूनिट में हमने कार्ल हुस की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें उसने क्या करा था, उसने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को तीन डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, और इन डोमेन्स को नाम दिया था, फर्स्ट जो था वो बैक्टीरिया, देन आर्किया, एंड थर्ड वन इज यूकैरिया। बैक्टीरिया में क्या होते हैं, सारे के सारे जो ट्रू बैक्टीरियाज हैं वो हैं सॉरी, एंड जो आर्किया है उसमें क्या होते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट है, और उनका जो आरआरएनए है वो सीक्वेंसेस बैक्टीरिया से डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कि वो वैसे तो बैक्टीरिया के जैसे जैसे हैं, लेकिन उनकी जो मेम्ब्रेन और उनका जो आरआरएनए है वो डिफरेंट है, और वो यूकैरियोट से ज्यादा मैच होते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आर्किया के अंदर रखा गया। एंड देन यूकैरिया, यूकैरिया के अंदर सारे के सारे यूकैरियोट्स आते हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म में जो प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जो सारे के सारे तीनों जो ग्रुप्स थे इनको डोमेन्स कहा गया। जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या करा, जो तीन डोमेन बनाए थे, इन्होंने सोचा कि ये सारे के सारे डोमेन्स जो हैं, वैसे देखो उसके अंदर आपको ध्यान हो तो यूकैरिया है ना, यू जिसमें आते हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन स्टिल जो बायोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे उन्होंने ये मान लिया कि ये जो तीनों के तीनों डोमेन आए हैं ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर से आए हैं, यानी कि कोई एक ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल थी जो कि जिसने एज ए एंसेस्टर बिहेव करा है ये सारी की सारी स्पीशीज को क्रिएट करवाने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब जैसे वो बोलते हैं ना सबका मालिक एक, वैसे वाली बात हो गई कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसने सारी की सारी सेल्स को प्रोड्यूस करवाया है, उसने कुछ सेल प्रोड्यूस करवाई, देन फर्दर आगे प्रोड्यूस होती गई, चेंजेस आते गए, आगे जो किंगडम्स हैं वो डिवाइड हो गए, उनके जीनस डिवाइड हो गए, सब ग्रुप, स्पीशीज, ये सारी चीजें कुछ इस तरह से बढ़ गई। ठीक है, रिसेंटली रिकॉल द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम ये ओरिजिन जो है ऑर्गेनिजम्स का पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन भी हमने पढ़ा था। अगर किसी को याद हो तो उस जो थ्योरी थी, एक थ्योरी भी पढ़ी थी हमने, क्या नाम था उसका, एंडोसिम्बायोसिस, याद है? यस मैम। उसमें एक टाइप से हमने यस ओरिजिन पढ़ा था ना, कि किस तरह से जो सेल थी वो डेवलप हुई थी एंड एरोबिक कंडीशंस में। ठीक है, तो जो
अर्लियर किंगडम प्रोटिस्टा था वो अब इतना वैलिड नहीं रहा है। जो सारे के सारे मतलब प्रोटिस्टा के अंदर उस टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ही ठूस दिया पकड़ के, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे अब हम उस चीज को नहीं मानते हैं, उस टाइम जितने ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखा गया था वो हम नहीं मानते हैं। उसके बाद उसी प्रोटिस्टा को उठा के आगे फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली स्टडी कर सके और उनको क्लासिफिकेशन कर सके, उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सके, ठीक है। देन उसको हमने डोमेन यूकैरिया के अंडर जो है हमने सेपरेट कर दिया। जो एनिमल्स हैं उन्हें हमने ओपिस्टोकोंटा में रखा है, जिसके अंदर एनिमल्स के साथ साथ फंजाई और कोहेनोफ्लैजिलेट्स भी प्रेजेंट है, जो कि एनिमल से क्लोजली रिलेट करते हैं। ओके, देयर इज इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस दैट मीटिंग जो है वो जल्दी एंड हो जाएगी, सो प्लीज रीजॉइन जैसे ही मीटिंग एंड होती है, क्योंकि क्लास हमारी कंटिन्यू है। मीटिंग एंड हो जाती है एज बिकॉज 40 मिनट्स की जो हमारी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। जूलॉजिस्ट जो थे उस टाइम पे उन्होंने 34 एनिमल फाइलम्स को रिवेल कर लिया था। मतलब कि उन्होंने देखा था कि अभी तक जो 34 एनिमल्स हैं, एनिमल के जो फाइला हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि ओवरऑल जो थे वो 100 फाइला हैं, ठीक है। उनमें से 34 एनिमल्स के जो फाइला है वो सर्वाइव कर रहे हैं 600 मिलियन ईयर एगो इन कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड आई ऑलरेडी टोल्ड कि जैसे आप जो इवोल्यूशनरी टाइम स्केल उठाओगे तो उसमें आपको दिखेगा कि पहला मतलब जैसे टाइम स्केल को हम पढ़ते जाते हैं कि इतने टाइम पहले क्या स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कौन सा पीरियड आया, तो फर्दर बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइड करा गया है। उसी में एक ऐसा पीरियड है जिसे कैम्ब्रियन पीरियड है। उस टाइम पे क्या था, ये पीरियड जो था वो 600 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, इतना टाइम पहले का टाइम था, और उसमें 34 एनिमल फाइला जो थे वो सर्वाइव कर रहे थे। जो लिविंग फाइला थे उनमें से जो 10 मेजर फाइला हैं हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। ये हमने अभी देखा था कि एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे तीनों के तीनों डोमेन्स अराइज हुए हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड जो फंजाई, एनिमल्स, प्लांटी, ये सारी चीजें, दैट इज यूकैरिया और यूकैरियोट्स। ओके राधा, अभी क्लियर है आपको? यस मैम, क्लियर है। Okay guys, बाकी सबको भी क्लियर है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन, that what is modern classification? Basically modern classification is the 5 kingdom classification.